थिक एंड ब्लैक हेयर केयर सीरीज का आज है डे 5। ये जो आपको मेरे बाल दिख रहे हैं ये हमेशा से ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। ये बहुत मेहनत के बाद और कंसिस्टेंसी से ऐसे हुए हैं। पहले के मेरे बाल आप देख सकते हैं पिक्चर्स में, मेरे बाल बहुत छोटे छोटे हैं और थिन भी हैं, इतने थिक नहीं हैं। क्योंकि पहले मेरा इतना हेयर लॉस होता था कि पूछिए मत। मैं तमाम तरीके की चीज़ों को लगाती थी जिसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता था और हेयर थिनिंग की शिकायत भी शुरू हो गई थी। हेयर लॉस एक ऐसी कॉमन समस्या है जिससे हर लोग परेशान रहते हैं। आज की वीडियो में ऐसी रेमेडीज मैं शेयर करने वाली हूँ जो आपका हेयर लॉस तो रोकेंगी ही, उसके साथ साथ ये जो रेमेडीज हैं आपके बालों को रिग्रो करेंगी, जिससे कि आपके बालों की थिकनेस और लंबाई दोनों ही चीजें इंक्रीज होंगी। आज की वीडियो में एक ऐसा बहुत ही पावरफुल सा ड्रिंक मैं शेयर करने वाली हूँ जो आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करता है और बालों की थिकनेस को इंक्रीज करता है। तो इस वीडियो में जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन और इंटरनल केयर है, दोनों चीजों को एक साथ आपको फॉलो करना है। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ जो आपकी बहुत काम की होती हैं। अगर आपको इस तरीके का कंटेंट, इस तरीके की रेमेडीज देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अगर आपको मेरी रेमेडीज, मेरी वीडियोस अच्छी लगती है ना, तो मुझे लाइक जरूर करिएगा, मतलब मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं ड्रिंक की, और इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको लेना है ब्राह्मी पाउडर 1 चम्मच के बराबर। ड्राई ब्राह्मी भी आप ले सकते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि क्या ब्राह्मी पाउडर हमारे बालों के लिए अच्छी होती है तो आपको पूरा जवाब मिल जाएगा। देखिए, ब्राह्मी आपके बालों को रिग्रो करने में कमाल की होती है और जो बाल्टनेस की शिकायत होती है वो खत्म हो जाती है। आपको 1 चम्मच के बराबर ब्राह्मी पाउडर ले लेना है। ब्राह्मी पाउडर आपके बालों के लिए कमाल का होता है। इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल्स पे ही डायरेक्टली काम करते हैं। हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं और डीएसटी ब्लॉकर की तरह भी काम करते हैं। हमारे बालों में अगर डीएसटी इन्फ्लेमेशन होता है तो उससे हेयर थिनिंग शुरू हो जाती है, तो ये उसको भी खत्म करता है। आपकी स्कैल्प से डैंड्रफ को भी खत्म करता है। डैंड्रफ हेयर लॉस के पीछे का सबसे बड़ा रीजन होता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है आंवला। ड्राई आंवला, पाउडर आंवला, कोई भी आंवला आप ले सकते हैं, किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। आंवला हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। ये हमारे बॉडी में पित्त दोष को बैलेंस करती है। बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी और आयरन पाया जाता है जो हमारे बालों को रिग्रो करने में और ग्रो करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है कलौंजी सीड। यहाँ पे सारी चीज़ों की क्वांटिटी 1-1 चम्मच ही रखनी है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसे यूज़ नहीं करना है। देखिए, जो कलौंजी सीड होती है ना, इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। इसके अंदर विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन सी पाया जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारे एंटीहिस्टामाइंस, पोटेशियम, मतलब बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होती हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करती हैं। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है फेनुग्रीक सीड। 2-3 चम्मच के बराबर आपको फेनुग्रीक सीड लेना है। यहाँ पे फेनुग्रीक सीड के अंदर विटामिन बी का, विटामिन B1, B2, B6, B9 पाया जाता है। साथ ही साथ प्रोटीन का ये बहुत अच्छा सोर्स है। बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं इसके अंदर, आयरन, कॉपर, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम, जो हमारे बालों को रिग्रो भी करते हैं, नेचुरल तरीके से काला भी बनाते हैं। अब जो चीज़ें ड्राई फॉर्म में है मेरे पास, इन्हें मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। उसके बाद इस पाउडर के साथ ही सारी चीज़ों को ऐड कर लेना है। इन सारी चीज़ों को आपको स्टील के एक बर्तन में लेना है। इन सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन से जो ड्रिंक और हेयर मास्क बनेगा ये हमारे बालों को रिग्रो भी करेगा और लंबा, घना, मजबूत भी बनाएगा। इसमें 1 कप के बराबर आप पानी डालिए। इसे गैस पे रख के हमें अच्छे से पकाना है। अगर आप अपने बालों को नेचुरल तरीके से काला और घना बनाए रखना चाहते हैं तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन के साथ साथ आपको अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना होगा, तभी आपके बालों में आपको रिजल्ट दिखेगा। अदरवाइज बालों में कुछ खास रिजल्ट आपको नहीं दिखेगा। इसीलिए जब भी आप अपने बालों की केयर करते हैं तो उसमें अपनी डाइट का सबसे पहले ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अभी आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद अब क्या करना है कि गैस बंद कर दीजिए, इसे स्ट्रेन कर लीजिए थोड़ा सा पीने के लिए, ठीक है। ये जो ड्रिंक है बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं पीना आपको, 4-5 चम्मच के बराबर ये ड्रिंक आपको पीना है। कॉन्सेंट्रेटेड है ये ड्रिंक और बहुत सारे औषधीय गुणों से भरपूर है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट तो इसके अंदर हैं ही, साथ में जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं वो आपके बालों में मैजिक की तरह काम करती हैं। ये ड्रिंक पीने में अच्छा नहीं है, टेस्ट में अच्छा नहीं है, लेकिन हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। अभी देखिए, इसमें मैंने ऊपर से थोड़ा सा साइट्रिक पील डाल दी थी इसमें। ये जो हमारा बचा हुआ चीज़ है, क्योंकि हमने थोड़ा सा ही ड्रिंक पिया है, बाकी सारी चीज़ें फेंक थोड़ी देंगे भाई, बालों में भी तो लगाएंगे, क्योंकि एक्सटर्नल एप्लीकेशन, इंटरनल केयर दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा कोई भी साइट्रिक पील, जैसे मौसमी का छिलका
ऑरेंज का छिलका, नींबू का छिलका हो गया, वो डाल दिया ताकि हमारे स्कैल्प में जो सीबेसियस ग्लैंड्स हैं वो भी रेगुलेट रहें और हमारे स्कैल्प बालों का पीएच भी मेंटेन रहे। हमारे स्कैल्प का पीएच, बालों का पीएच स्लाइटली एसिडिक होता है, इसीलिए जब भी आप कुछ भी लगाते हैं अपने स्कैल्प में, बालों में, वो स्लाइटली एसिडिक ही होना चाहिए। सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डालिए, अच्छे से ग्राइंड करिए, बारीक सा इसका पेस्ट बना लीजिए। अब इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन कर लीजिए। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मैंने इसका बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। अब इसे पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में अच्छे से लगा लेना है। लगा के 1 घंटे छोड़िए, उसके बाद नॉर्मल वाटर से आपको हेयर वॉश कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी स्कैल्प भी हेल्दी होगी और आपके हेयर स्ट्रैंड भी हेल्दी होंगे। तो आपको जो स्प्लिट एंड की शिकायत हो जाती है बहुत जल्दी वो खत्म हो जाएगी, डैंड्रफ वगैरह खत्म हो जाएंगे, आपकी स्कैल्प अच्छे से ब्रीथ कर पाएगी और आपकी स्कैल्प में ब्लड फ्लो भी ये बूस्ट करता है, जिससे कि हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है। आपके बाल लंबे घने मजबूत होते हैं। ये जो रेमेडी है हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल की होती है, हेयर थिनिंग की शिकायत खत्म हो जाती है और स्कैल्प को हेल्दी बनाने में ये बहुत अच्छी रेमेडी है। आपकी स्कैल्प में ना किसी भी तरीके का एक्यूमुलेशन रह जाता है इसका यूज करने से, ना ही डैंड्रफ रह जाता है। नेक्स्ट रेमेडी आपके स्कैल्प के लिए है। इसके लिए आपको 1 चम्मच के बराबर ब्लैक पेपर, काली मिर्च लेनी है। ये आपके बालों को रिग्रो करने में कमाल की होती है, उसके साथ साथ ये आपकी स्कैल्प से डैंड्रफ वगैरह को भी खत्म कर देती है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है रोजमेरी हर्ब। बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको यूज करना ही है। रोजमेरी हर्ब हमारे बालों को रिग्रो करने में मिनॉक्सिडिल जितनी ही पावरफुल होती है। ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करती है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। अब इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है रेड अनियन। इसे पूरे छिलके के साथ आपको यूज करना है वॉश करने के बाद। ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करती है और बालों को रिग्रो करने में हेल्प करती है। बेसिकली ये जो कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये मिनॉक्सिडिल से भी कहीं ज्यादा पावरफुल तरीके से काम करता है। देखिए नेचुरल रेमेडीज का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ आपको फायदे मिलते हैं। अगर आप कंसिस्टेंटली सिर्फ नेचुरल रेमेडीज का यूज करते हैं तो आपके बाल रिग्रो भी करते हैं, बालों की लंबाई भी इंक्रीज होती है। अब इसमें जो अनियन लिया था मैंने उसको पीसेस में कट कर लिया। देखिए अनियन के अंदर सल्फर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और सल्फर ही होता है जो हमारे बालों के प्रोटीन यानी केराटिन प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, मतलब उसके केराटिन प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इन सारी चीज़ों को हमें ग्राइंडर में डालना है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ऐड करनी है जिसकी वजह से ये हमारे बालों के लिए ऑयल की तरह काम करेगा। बेसिकली इसमें ऑयल आपको ऐड करना है थोड़ा सा। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करते हैं तो आपको एडिशनली अपने स्कैल्प में, बालों में ऑयलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसे लगा लीजिए। तो देखिए इसमें इतनी सारी चीज़ें हमने ऐड की हैं, ऑयल भी थोड़ा सा ऐड कर दिया मैंने। तो जब भी आप हफ्ते में 1 बार 2 बार ऑयलिंग करते हैं तो ऑयल की जगह इस चीज़ का यूज़ करिए। फिर देखिए आपके बाल क्विकली रिग्रो करेंगे। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है अपने बालों को रिग्रो कराने के लिए। अगर आप कुछ भी ध्यान ही नहीं देते अपने बालों का ना, तो आपके बाल एकदम थोड़े से बचते हैं। फिर आपको पछतावा होगा कि काश पहले ही अपने बालों का अच्छे से ध्यान रखती तो आज ये नौबत नहीं आती। और जब बालों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तब आप अपने बालों की केयर करना शुरू करते हैं तो रिजल्ट बहुत थोड़े थोड़े मिलते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही ना हो तो ये जो रेमेडीज मैं शेयर कर रही हूँ इसे आप बहुत जल्दी यूज़ करना शुरू कर दीजिए। भले ही आपके बालों में ना प्रॉब्लम हो, थोड़ा मोड़ा बस हेयर लॉस ही ज़्यादा हो रहा है, फिर भी आप इन रेमेडीज़ को यूज़ करना शुरू करिए ताकि आपके बालों में हेयर थिनिंग की शिकायत ना हो, ना ही आपके बाल एकदम थोड़े से बचें। ठीक है, तो अब इसे पूरे स्कैल्प में लगाना है। बालों की लेंथ में इसका कोई काम नहीं है, लेकिन अगर आप अपने बालों की लेंथ में ऑयल लगाना चाहते हैं तो सेपरेटली कोई भी ऑयल अपने हेयर स्ट्रैंड में आप लगा लीजिए। स्कैल्प में तो आपको यही लगाना है। अब इसके बाद आपको वॉश भी करना पड़ेगा अपना बाल, क्योंकि आपने भाई ऑयल लगाया हुआ है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा शैम्पू मैं शेयर कर रही हूँ जिसमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ेगी। जो पहला इंग्रेडिएंट है ये है बेसन। बेसन बहुत ही अच्छा नेचुरल क्लींजर होता है जो हमारे बालों को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देता है। सिर्फ बेसन की मदद से भी आप अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो सिर्फ बेसन ही यूज करके एक बार देख लीजिए, अदरवाइज जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे बना के यूज कर लीजिए। इसमें आपको क्या करना है, बेसन लेना है 1 कटोरी के बराबर। बाल लंबे घने हैं तो भाई इतना क्वांटिटी लग जाएगी। अब इसमें 4 चम्मच के बराबर मैंने शिकाकाई पाउडर ऐड किया है। शिकाकाई हमारे बालों के लिए कमाल की होती है। अगर आप शिकाकाई का यूज़ करते हैं तो आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन भी हो जाते हैं। और ये शिकाकाई जो होती है ना, हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाने में भी हेल्प करती है। जो हमारे बालों का पिगमेंट होता है उसको रिस्टोर करने में हेल्प करती है। इसीलिए जो शिकाकाई होती है हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है।
अब ये जो इंग्रेडिएंट आप देख रहे हैं ये टोटली ऑप्शनल है, इसे मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ, लेकिन आपका यूज़ करना ना यूज़ करना बिल्कुल भी आपके हाथ में है। लेकिन इस शैम्पू का ये इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। जैसे मैंने बताया था कि 3 इंग्रेडिएंट होंगे, तो तीसरा जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ये है रीठा पाउडर। मैंने 2 चम्मच के बराबर रीठा पाउडर ऐड किया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। इसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और अच्छे से इसका पेस्ट बना लीजिए। बहुत थिन पेस्ट मत बनाइएगा, बहुत थिक भी नहीं होना चाहिए, ठीक ठाक कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। ये जो नेचुरल शैम्पू है आपके बालों के लिए कमाल का है। ये आपके बालों को ड्राई बिल्कुल भी नहीं करता। पता नहीं क्यों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बेसन से हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं, जबकि बेसन से बाल तो मेरे एकदम अच्छे हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि मैंने कंडीशनर लगाया हुआ अपने बालों में, कंडीशन हो जाते हैं बाल। तो अगर आप सही तरीके से शैम्पू मतलब इस तरीके से बना के यूज़ करेंगे तो आपके बाल ड्राई नहीं होंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि इसमें कोई चंक्स और पार्टिकल्स ना रहे। जैसे कई बार होता है ना कि पानी ज़्यादा मिल जाता है तो कंसिस्टेंसी अच्छी नहीं रहती, उसमें बहुत सारे लम्प्स वगैरह होते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी सी स्मूथ कंसिस्टेंसी हमें मिल जानी चाहिए। अब इसे अच्छे से पूरे स्कैल्प में और पूरे बालों की लेंथ में लगाइए। लगा के कम से कम 3 घंटे तो आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आपने ठीक ठाक ऑयलिंग की है तो, ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। जब ये बेसन ड्राई होता है ना तो जितना भी एक्सेस ऑयल होता है आपके स्कैल्प में, बालों में, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इससे आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो इसको अच्छे से लगा लिया मैंने। लगाने के बाद मैं क्या करती हूँ, 3 घंटे 2.5 घंटे आराम से मैं छोड़ देती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। इसे लगा के अपना घर का काम करिए या फिर अपना बैठ के पढ़ाई करिए, जो भी करना है करिए। ये टपकेगा नहीं आपके बालों से, ये बिल्कुल भी आपको बॉदर नहीं करेगा। तो इसे लगा के रखिए। फिर उसके बाद 2.5-3 घंटे के बाद आपको नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लेना है। बालों में क्या रिजल्ट आया देख के जाइएगा। मेरे बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो गए हैं और बालों में जो शाइन है ना वो आप देख के बताइए किस मार्केट वाले शैम्पू से मिलती है। देखिए जो नेचुरल चीजें होती हैं भले ही आपको तुरंत इमीडिएटली रिजल्ट ना दिखाएं, नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये कोई मैजिक नहीं है, रेमेडीज हैं, तो ये विद टाइम ही आपको रिजल्ट दिखाएंगी। और अगर आप हेल्दी डाइट भी लेंगे साथ में तो ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे ध्यान दे रहे हैं, डाइट का ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए हमेशा मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि हेल्दी डाइट लीजिए। और आप पता नहीं कितना मेरी बात को फॉलो करते हैं, लेकिन अगर आप अपनी डाइट का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखते होंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा।